अंदर हमारा जो मुसलमानों की जो पॉपुलेशन आबादी जो थी 70 को 5,000 दिखाया गया था, 70 को 5 का दिखाया गया था 2015 के अंदर। वो हिसाब से जो है हमारे को रिजर्वेशन मिलता है। जो 94 के अंदर जो रिजर्वेशन मिला था उस टाइम पर पॉपुलेशन जो थी 40 पर 6 लाख पॉपुलेशन थी, 40 पर 6 लाख से 50 लाख की पॉपुलेशन थी। वो हिसाब से हमको रिजर्वेशन दिया गया था। जब वीरप्पा मोइली जो मुख्यमंत्री थे, जो चीफ मिनिस्टर जो थे, हमारी कांग्रेस हुकूमत थी, कांग्रेस हुकूमत के अंदर वीरप्पा मोइली चीफ मिनिस्टर थे। वो बैकवर्ड क्लास को रिकमेंड करते हो, बैकवर्ड क्लास को रिकमेंड करके वो बैकवर्ड क्लास का रिपोर्ट आने में थोड़ी देरी होगी। तो नवों प्रचार के अंदर जनता दल हुकूमत है, जनता दल हुकूमत के अंदर बैकवर्ड क्लास कमीशन ने 6% के लिए हमको रिकमेंड किया था, 6% के लिए रिकमेंड होगा। मगर कौन को तो फायदा पहुंचता। आज जो पॉपुलेशन हमारी 70 लाख होने की वजह से हमारा जो बजट जो होता है, सालाना बजट जो होता है, आप देखे होंगे सिद्धरामैया साहब पहले तो ऐसा देखने जाएंगे तो हद से देखने जाएंगे तो मुसलमान के पॉपुलेशन के हिसाब से मुसलमानों का कम से कम 30,000 करोड़ होना चाहिए था बजट। जो 3,000 करोड़ दे रहे 30,000 करोड़ होना चाहिए था। मुसलमानों के ऊपर भी एहसान नहीं करो, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से हम बजट दे करके इन्हें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया। जैसे कि 3,200 करोड़ लगाने के बाद हमारी कोalition गवर्नमेंट है, जो कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बने, जो मैं भी माइनॉरिटी मिनिस्टर था, उसके बाद फूड मिनिस्टर था, माइनॉरिटी मिनिस्टर था। हमको मालूम पड़ा कि कुमार स्वामी साहब मुसलमानों के बजट में कम करने वाले हैं, क्योंकि फार्मर्स को जो है उनका इंटरेस्ट प्राप्त करने के लिए कुछ उनका स्कीम था। उसके लिए मुसलमानों को माइनॉरिटी बजट कम कर रहे करके हमारे को मालूम होने की वजह से हम तमाम मुसलमानों लीडर मिलकर कुमार स्वामी साहब के पास गए। साहब बहुत मुश्किल से सिद्धरामैया ने हमारे को 3,200 करोड़ का बजट दिया, अगर आप बजट कम करेंगे तो हमारे को तकलीफ हो जाएगी, मेहरबानी करके बजट आप बढ़ा के मत दो, जो हमारा बजट है उतना ही रखना करके हम लोग सब लेके गुजारिश करने के बहुत 850 करोड़ रुपए कम कर दिए, यानी 1,850 करोड़ कुछ करके 1,200 करोड़ रुपए कम कर दिए। यानी बोलने के बावजूद भी जैसा बजट करे उसके अंदर कम करके आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मौलाना के बयान में मेन मकसद हमारा जो है, मैं आने का मकसद एक्चुअली जुम्मा नहीं आ सकता था। मौलाना से भी गुजारिश किया है कि अगली जुम्मा होगा, क्योंकि हमारे सुरजेवाला साहब आए हुए ACC के जो इंचार्ज हमारे कर्नाटक जो है, अब से बचपन से लेके बचपन से ही भी जामा मस्जिद को आता जाता रहता हूँ, क्योंकि हमारा घर इधर ही खास पड़े में हुआ करता था। आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं जामा मस्जिद तो बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ। हाल ही के अंदर रमज़ान के महीने के अंदर कमेटी के जिम्मेदार और मौलाना मसूद जिगरा साहब ने मेरे से एक गुजारिश की कि ये जामा मस्जिद को रिनोवेशन करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसी टाइम पे मैं मौलाना से कहा, अल्लाह ने मेरे हाथ से इतना बड़ा काम जामा मस्जिद करेगा करके उसी दिन मैंने मौलाना को बोल दिया कि जो भी काम मैं करा देता हूँ कि मुझे 1 करोड़ वो था आपका एस्टिमेट के पहले 1 करोड़ का दिए थे। उसके बाद मैंने मौलाना को 2-3 बार आने के बाद बोला पैसे की फिक्र नहीं करना, जितना भी पैसा होता मैं पैसा देता हूँ करके लगभग 1,90,00,000 रुपये देके अभी जो मस्जिद का जो रिनोवेशन की है, मैं सबसे पहले कमेटी के जिम्मेदारों को मेरे चाहिए थे मौलाना मसूद इमरान साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ। वजह उन्होंने ये प्रपोजल दिया, अगर उन्होंने प्रपोजल नहीं देता तो शायद ये काम ना होता था। इनकी प्रपोजल की वजह से आज ये काम हुआ है। मगर ये इतना बताना चाहता हूँ कि मेरे से सुप्रीम कोर्ट के अंदर थोड़ा बहुत पूरा रिलीफ मिला, थोड़ा बहुत हमको रिलीफ मिला। ऐसा हमारे को कोर्ट के ऊपर हमको भरोसा है, न्यायालय के ऊपर हमको भरोसा है, उधर हक मिलता करके। तो मैं मेहरबानी से एक आजीज़ाना नजर हमारा सब फर्ज बनता है। मेरे को क्या लेना देना है, मेरे को पॉपुलेशन से क्या लेना देना है, उनका घर के सर्वे हुआ कि नहीं हुआ उससे मेरे को मतलब नहीं करके आप घर पे बैठे रहिए तो नुकसान किसका होता है, कौम का नुकसान होता है। मेहरबानी करके ये 22 तारीख से सर्वे शुरू होता है, 22 तारीख से लेके ये 7 दिन का सर्वे होता है। 7 दिन के सर्वे के अंदर क्या करें, टोटल मेरे हिसाब से 7 करोड़ की हमारी कर्नाटक की आबादी है। उसके अंदर 7 करोड़ की आबादी के अंदर घर जो है 1,26,00,000 कुछ खराब है, 1,26,00,000 खराब है। एक घर में 3 के लिए क्या किए हम लोग ने 1,80,000 टीचर को अपॉइंट करे। कितने 1,80,000 टीचर को अपॉइंट को उनको एक टीचर को 150 घर की जवाबदारी देंगे। 150 घर के अंदर जाना तुम्हें उनका फॉर्म फिलअप करना, उन्हें जो फिलअप करके उन्हें लोड करना, उनको एक टीचर को जो है
150 घर की जवाबदारी है। उनका जो सैलरी है उससे 3 पट हमें देती है तो गवर्नमेंट बेर करती है तो टीचर गवर्नमेंट करी बहुत सी जगह स्टिकर लगा पड़ेंगे। स्टिकर लगे के बारे में लगे सोले हाथ उठाओ बराबर ना लग रहा नहीं लगी सोले हाथ उठाओ स्टिकर नहीं लगी सो तुम्हें बेफिक्र होना कि हमारे के अंदर स्टिकर नहीं लगा हमारे घर को आती की नहीं आती करके आप मायूस नहीं होना और बेफिक्र भी नहीं होना। उनका फर्ज बनता है उनको 150 घर अंदर कोई 150 घर का भी फिलअप कर रहा उनका जवाबदारी खुद को खुद आती हूँ। स्टिकर नहीं लगे मतलब आते नहीं हूँ उन्हें आती हूँ आना चुनो कि तुम 150 घर कंप्लीट कर दो उनका टारगेट पूरा कर दे सो उनका टारगेट पूरा करने के बाद ही उनको जो हथियार है ना वो हथियार मिलता सो 1:3 करके। जैसा तुम्हारे घर को आते तो ना पूछते भाई तुम्हारी फैमिली के अंदर कितने जने हैं तुम्हें जो भी है 4 जने 5 जने 6 जने ठीक है तुम्हें क्या है इस्लाम मुस्लिम रीजन मुस्लिम घर को लिखो। उसके बाद बच्चे कितने हैं बच्चे इतने हैं हमारे पास तुम्हारे पास रेशन कार्ड है क्या पूछते रेशन कार्ड है तो और कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं। बहुत सी जगह क्या करें रेशन कार्ड बड़ा को नहीं मानो। मैं जब फूड मिनिस्टर 2018 के अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी वाले है नहीं मानने हमारे इसका DKHD टानी रोड में सब क्या करें मालूम ना मैं क्या अंदर था मैं BPL कार्ड बनाना जरूरी है BPL कार्ड बनो को मैं खासकर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 1 महीने के लिए को क्या अंदर है हमें बहुत से आदमी में क्या हमारे मुसलमानों में हमें रेशन कार्ड को क्या करना लाइन में कर दो रेशन लेने के वास्ते में कार्ड बनाना क्या तो बहुत से जगह कार्ड बना देने। रेशन कार्ड का फायदा क्या है एक आइडेंटिफिकेशन के तुम्हें कर्नाटका के लिए उसके अंदर सहूलत आगे क्या है तो ना 5 लाख रुपए तक मेडिकल का मिलता गवर्नमेंट में जो स्कीम आती गवर्नमेंट का फायदा होता हमें लोगों समझना नहीं तो कैपिटल बहुत से जिले में BPL कार्ड नहीं बनी अब वो बनाने के वास्ते नहीं होता। BPL कार्ड जिसका है उसके और कोई जरूरत नहीं है। BPL कार्ड जिसका नहीं है उसका भी आधार कार्ड देना जरूर है। आधार कार्ड तो ऑलमोस्ट सब करें बेचारे जिसके पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें भी घबरा करने की जरूरत नहीं। बैंगलोर वन जो रहता उधर जाकर तुम्हें अप्लाई कर अपॉइंटमेंट मिला कर देना वो भी चल जाता। बैंगलोर वन करके रहता ना उधर जाकर तुम आधार कार्ड नहीं है समझो तो अप्लाई करके उधर भी जाके गए तो वो आधार कार्ड चलता। और एक नवा ले लेकर कह रहा हूँ अब नवा जो नवा जो फॉर्म बने थे उसके अंदर EKYC बोल को एक कॉलम बने थे इसके बाद रेशन कार्ड नहीं वो EKYC बनाना बोल को जो फॉर्मेट आया था एप्लीकेशन के अंदर वो EKYC बनाना तो था बस EKYC का हमें भी तहकीकात करें। अगर EKYC करना BPL कार्ड नहीं है EKYC बनाना तो कम मिनिमम फीस जो है एक आदमी को 50 रुपए देना। अब घर के अंदर 5-6 आदमी तो रहते हैं 10 आदमी बनाना तो 500 रुपए पैसा तो एक तरफ। उसके बाद EKYC में क्या करते तुम्हारे पास आके पूछ के वो OTP भेजते तुम्हारे OTP मतलब वो SMS के अंदर आता। हमारे के अंदर इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड हमारे इतना नहीं तालीम के अंदर हम लोग बहुत पीछे तो कल कैबिनेट के अंदर जुमेरात की कैबिनेट के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब को हमारे कैबिनेट बॉडीज को जो है मैं ये गुजारिश किया भाई EKYC लाना हमारे अपने के अंदर एजुकेशन कम है उनको समझ में नहीं आता और उसके साथ साथ में 50 रुपए करनी बनना 10 आदमी है तो 500 रुपए वो भी बनना मुश्किल होता। उससे ज्यादा क्या है वो OTP करके जो भेजते वो देख के वो रिप्लाई करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता। वो निकालो तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की मेहनत अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान अल्लाह का बहुत बड़ा करम इमीडिएट चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी फॉर्म की 4-6 आदमी की मिनिस्टर की कमेटी फॉर्म करके उसमें DK शिवकुमार साहब HK पाटिल साहब मैं संतोष लाट बैठके सुरेश और ईश्वर खंडे साहब यानी 6 आदमी की कमेटी करके बाद में अगर वो जो था EKYC का कैंसिल करके अगर होता तो मुश्किल था। तो मेहरबानी करके ये बहुत आसान काम है। जैसे आपको घर को आते हैं आपको पूछते भाई आप कितने आदमी हैं उतना आदमी आप लिखो मैम बच्चे कितने 6 साल के ऊपर जो बच्चे रहते ना उसका तो आधार कार्ड रहता BPL कार्ड में सबका आ जाता। अगर BPL कार्ड के अंदर अगर 1 साल का भी बच्चे का अप्लाई कर लिखा कर तो आता है बाई चांस 6 साल के अंदर क्या अगर बच्चे नहीं तो कार्ड बोल दो कि हमारे घर के अंदर हम 10 जन हैं 10 जन के अंदर 8 जन बने हैं भाई तो बच्चे इतने हैं छोटे बच्चे इतने साल के इतने ही तो आप बोल सकते हैं। मेहरबानी करके ये 22 साल को शॉर्ट टाइम है ये 22 तारीख के अंदर कराना बहुत जरूरी है। मस्जिद में भी मौलाना से हमने